मंजिलें क्या रास्ते क्या, मंजिलें क्या रास्ते क्या, अगर हौसला हो तो फासला क्या। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, कल हमने उत्तर मुगल के कुछ पार्ट को हमने पढ़ा था और शेष जो रह गया है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह 1748 से 54 तक शासन करते हैं। ये कौन है? उत्तर मुगल काल के शासक हैं, जो जिनका नाम अहमद शाह है, जो 1748 से 54 तक रहते हैं। इन्हीं के समय में अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 में। किसके समय में अब्दाली का आक्रमण 1748 में होता है? तो अहमद शाह के समय में होता है। उसके बाद अगले शासक आते हैं जिनका नाम आलमगीर द्वितीय है। अगले शासक कौन है? आलमगीर द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1754 से 1759 तक रहता है। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 59 तक रहता है। आलमगीर द्वितीय के समय में ही प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? आलमगीर द्वितीय के समय में, जो 23 जून 1757 को होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध कब होता है, कब हुआ, डेट के साथ ही पूछा जाता है। तो डेट को हम लोग याद रखेंगे, 23 जून 1757 को। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय आते हैं। कौन आते हैं? शाह आलम द्वितीय आते हैं, जो जिनका कार्यकाल 1759 से 1806 तक रहता है। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1759 से 1806 तक रहता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। अब परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? अली गौहर बताएंगे, जिनका कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में, जो कि शाह आलम द्वितीय के समय में ही हुआ था। अच्छा, तो सबसे पहले उसके पहले ये भी जान लें इसके साथ साथ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। किसके समय में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ। किसके बीच ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो मराठों के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला देखते हैं, शाह आलम द्वितीय के समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ, जो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। साथियों, इसका डेट भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि डेट के साथ पूछ लिया जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय में एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि होती है शाह आलम द्वितीय के समय में? इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। उसके बाद लॉर्ड केक के प्रयास से, लॉर्ड केक एक ब्रिटिश गवर्नर थे, इनके प्रयास से 1803 में शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होता है। 1803 में लॉर्ड केक के प्रयास से शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का क्या प्राप्त होता है? संरक्षण प्राप्त होता है। उसके बाद अकबर आते हैं, अकबर द्वितीय।
अकबर द्वितीय ये कौन थे? तो अकबर द्वितीय ये औरंगजेब के पुत्र थे। कौन थे? औरंगजेब के पुत्र थे, जिनका कार्यकाल 1806 से 37 तक रहता है। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 37 तक रहता है। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय जो समाज सुधारक थे, उनको जो है राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दे करके ब्रिटेन भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने क्या किया? राजा की उपाधि दिया और उसके बाद क्या किया? ब्रिटेन में भेज दिया कुछ पेंशन दे करके, और वहाँ पे राजा राममोहन राय रहते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है मेनिंजाइटिस के कारण। चलिए, उसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, जिनका उपनाम जफर है, इनका कार्यकाल 1837 से 57 तक रहता है। बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1837 से 57 तक, जिनको जफर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में होती है और सभी विद्रोही दिल्ली पहुंचकर इन्हीं बहादुर शाह द्वितीय को क्या अपना नेता चुनते हैं। इनकी मृत्यु, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु जो है 1862 में रंगून में हो जाती है। 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हो जाती है। इसी के साथ उत्तर मुगल काल की समाप्ति हो जाती है, पतन हो जाता है। आइए साथियों, फिर से एक बार नज़र रखते हैं इस पे, यानी कि रिवीजन करते हैं। जैसा कि अहमद शाह 1748 से 54 तक कार्यकाल था। अब्दाली का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था। उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। कौन आते हैं? आलमगीर द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1754 से 59 तक रहता है। इसके समय में प्लासी का युद्ध होता है, जो कि 23 जून 1757 को होता है। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। कौन आते हैं? शाह आलम द्वितीय आते हैं, जिनका कार्यकाल 1759 से 1806 तक रहता है। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। क्या था? अली गौहर था। अली, सवाल में पूछ लिए जाते हैं कि अली गौहर के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो शाह आलम द्वितीय को जाना जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में शाह आलम द्वितीय के समय में ही होता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जो 22 अक्टूबर 1764 को होता है, शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो 1765 में होती है। यह भी शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही होती है। उसके बाद क्या होता है? 1803 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड किक के प्रयास से शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होता है। इसके बाद जो है अकबर द्वितीय आते हैं, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे। उन्होंने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी और ब्रिटेन में भेज दिया कुछ पेंशन दे करके, और वहाँ पे राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है मेनिंजाइटिस के कारण। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो मस्तिष्क की बीमारी है। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, जिनको जफर के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1837 से 57 तक रहता है। 1857 की क्रांति बहादुर शाह द्वितीय के कार्यकाल में ही होती है। उसके बाद ब्रिटिशों के द्वारा उसके बाद रंगून में मृत्यु हो जाती है 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की। इसी के साथ उत्तर मुगल काल समाप्त हो जाता है, यानी कि पतन हो जाता है। तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही तक। और साथियों, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक कर दें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बने रहे और आप सभी के बीच हम इसी तरह के यूज़फुल वीडियो हम लेकर के आते रहें। तो साथियों, धन्यवाद।